जय जय राम कृष्ण हरि। गोविंद गोपाल गीता प्रेमियों को जय जय राम कृष्ण हरि। आज 7वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरा अंश है जीव। भगवान ने कहा कि ये शरीर में जीवलोक, ये शरीर में भूत प्राणियों के शरीर में जीव भगवान का अंश है। और वो जीव है मन सहित 5 इंद्रियों को प्रकृति में जो है, प्रकृति में 5 इंद्रियां है वो खींचता है अपनी ओर। शरीर में वो 5 इंद्रियां जाती हैं, जीव वो करता है, ऐसा भगवान ने कहा। अच्छा, उसका दर्शन, उसका सरल अर्थ समझने की कोशिश करें। पहले तो अर्वाचीन प्राचीन 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 हमारा जो दर्शन है, जीव है, भगवान है, ये भगवान का संसार है, ये हमारी श्रद्धा में है। अर्वाचीन में तो जीव ही नहीं है, ऐसी बातें हैं। तो जीव नहीं है तो फिर परमेश्वर, आत्मा नहीं है तो परमात्मा, ये बात भी अर्वाचीन युग में चल रही है। लेकिन जो श्रद्धालु है, जो गीता जी को, क्योंकि हमारे कई संप्रदाय गीता जी की मान्यता है। हमारा संप्रदाय में विधि विधान अलग हो, भगवान का स्वरूप का हाँ वो सब पूजन, स्वरूप का जैसे कहा गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है उसमें भी भिन्नता हो, वो बातों में भी भगवान का, फिर भी ये सब लोगों ने भगवत गीता का आश्रय तो सब संप्रदायों ने लिया है। हाँ, मैंने यहाँ तक देखा है जो केवल कर्म को ही मानते हैं और सर्वोच्च अहिंसा को ही धर्म मानते हैं, ऐसा हमारा जो प्राचीन परंपरा, प्राचीन पथ जो है जैनिज़्म, ऐसा क्यों कहेंगे हम, जैन मत हमारा है, वो कोई इज़म बिज़म हिंदुइज़्म वगैरह कुछ हमारा नहीं है, वो तो हमारा शब्द ही नहीं है। हाँ, ये हमारी प्राचीन एक विचार, एक पथ चल रहा है सनातन के समांतर। हाँ, वहाँ देखो भगवान, जैसे हम मानते हैं भगवान आते हैं, असुरों का, दुष्टों का नाश करते हैं, हाँ, भक्तों की रक्षा करते हैं, ऐसी बात, ऐसे स्वरूप में वो भगवान को नहीं मानते हैं। फिर भी वो भगवान महावीर को भगवान कहते हैं, उसके मंदिर देरासर वगैरह सब बने हैं। और तो श्रद्धा तो है ही है। कर्मों को प्राधान्य दिया, भगवान को नहीं। बोले हम हमारे कर्मों से सुख दुख भोगते हैं और कर्म क्षय हो गया तो हम मुक्त हो जाएंगे। ये सब लोगों ने, हाँ, लेकिन जैन मुनि महाराज का मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था, वो कहीं काशी के आजू बाजू वो निवासी थे, और बड़ा अच्छा ग्रंथ भगवत गीता पर मैंने बहुत साल पहले देखा। और हमारे यहाँ भी कच्छ में, काठियावाड़, सौराष्ट्र में, उत्तर गुजरात में जैन मुनि जो ने ये प्रवचन दिए हैं, व्याख्यान भी भगवत गीता ऊपर हुए हैं, होते भी रहते हैं आज भी। तो गीता सबको मान्य है। भगवान का स्वरूप हम जैसा समझ में आवे ऐसा स्वीकार लेवे, जैसा हमारे मन में आवे ऐसे भगवान को कोई नहीं समझता, नहीं। क्योंकि अर्जुन ने कहा भगवान स्वयं एवात्मना आत्मानम वेत्ततम पुरुषोत्तम। हे भगवान, 10वां अध्याय का 15वां श्लोक, हे भगवान, केवल आप ही आपको आपके द्वारा जानते हो। ये बात यहाँ पूरी हो जाती है। भगवान ने स्वयं कहा मुझे महर्षि नहीं जानते, मेरा न मे विदुहु सुरगणा प्रभवम न महर्षयः। 10वां अध्याय 2 श्लोक। मुझे देवर्षि महर्षि नहीं जानते मेरे प्रभव, मेरी उत्पत्ति को। तो जिसकी उत्पत्ति को ही नहीं जानते तो उसके बारे में क्या कौन कह सकता है। तो भगवान जैसा जैसा हमारे मन में आवे ऐसा भगवान
जैसा हमारा मन बुद्धि अंधकरण स्वीकार करे ऐसा स्वरूप भगवान का। ऐसी लीला है भगवान की। सत्य तो यह है कि श्रद्धालु तो ऐसा मान लेते हैं और कहते भी हैं श्रद्धा से कि भगवान श्रद्धालु जैसा चाहते हैं ना ऐसा बन जाते हैं। और हाँ, कोई राम चाहे तो राम बन जाता है, कोई कृष्ण के स्वरूप को चाहे तो, कोई भगवान शिव का स्वरूप को चाहे, वो सब हर एक स्वरूप में भक्त के लिए अलग अलग स्वरूप, अलग अलग लीलाएं। हाँ, लीलाएं भी वो अलग अलग कर लेवे, क्या है, क्या फर्क पड़ता है भगवान को। कहीं कहीं गोलोक है, कहीं साकेत धाम है, कहीं कहीं वैकुंठ है, तो ये कहीं बनाना पड़ता है भगवान को। जब जब वो संकल्प करे सब बन जाता है। संकल्प से हमारे योगी, हमारे सिद्ध जन, बहुत कथाएं हैं, बहुत कुछ एक संकल्प से खड़ा कर देते। तो भगवान संकल्प कर दिया, ये तेरे लिए गोलोक हो गया, ये तेरे लिए ब्रह्मलोक हो गया। अच्छा, तू चाहता है शिवलोक, ये तेरे लिए शिवलोक हो गया। नहीं, ऐसे श्रद्धालु का मन में तो कोई संशय रहता ही नहीं है, और शांति से भगवान का भजन करते करते, अपना कर्तव्य कर्म करते करते संसार का निर्गमन करते हैं। तो यहाँ जीव जो है भगवान का अंश है। तुलसीदास जी महाराज, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन कैसा जीव है? रामायण में उत्तरकांड में जीव की एकदम संक्षिप्त व्याख्या, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल, अमल निर्दोष, मल रहित निर्मल, चेतन अमल सहज सुख राशि। और सुख से भरा है सहजता से, उसको सुख ढूंढने को, सुख के लिए कहीं प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, वो सहज स्वरूप ही ऐसा है सुखमय। तो ये भगवान का अंश है जीव। और प्रकृति में जो 5 इंद्रियां हैं, अच्छा, इंद्र शब्द हमारे वेद काल से ही, प्राचीन हमारे ग्रंथों में, हाँ सब वेदों में, जब ये हमारे भक्ति ग्रंथ नहीं आए थे, प्रगटे नहीं थे, भक्ति की गंगा प्रगटी नहीं थी, वो समय वेद काल में इंद्र, वायु, अग्नि, यम, वरुण वगैरह जो हमारे देव, वो उसके लिए यज्ञ, आहुतियाँ, उसकी विधि विधान, ये सब बहुत ही आपको यदि वो देखना चाहो तो हरिद्वार शांति कुंज में वेद साहित्य बहुत उपलब्ध है। चारों वेद की संहिताएं और न जाने घना जितना भी जो भी चाहो। और दयानंद सरस्वती समाज, आर्य समाज से भी वेद के पुस्तक उपलब्ध, देखना चाहिए जिज्ञासुओं को। उसमें वहाँ इंद्र ही है। हमारे भक्ति संप्रदाय प्रागट्य नहीं हुआ था, उसके पहले ये इंद्र ही सर्वस्व परमेश्वर था और उसकी उपासना करते थे। फिर कथा में है ना, इंद्र का घमंड भगवान ने, गोपाल ने, जो गिरिराज धरन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को, वो गोवर्धन लीला जो हुई सब लोग जानते हैं। तो वो सब ये विचार में देखें तो ये पीछे काल में सब आया प्रगटा। पहले वेद थे, वेद में इंद्र ही परमेश्वर, इंद्र ही परमात्मा, इंद्र ही सर्वेश्वर। उसके जो मित्र गण जो थे वो वायु, यम, अग्नि, वरुण वगैरह ये सब थे। हाँ, उसकी उपासना, उसके यज्ञ, उसके मंत्र वगैरह थे। तो इंद्र है परमेश्वर, और परमेश्वर की अजीब सामर्थ्य हुआ, अद्भुत अद्भुत उसका सामर्थ्य होता है, आश्चर्यजनक। वो क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो आंख कैसे देखती है? वो भगवान की शक्ति से वो प्रेरित होती है। इसलिए इंद्र से इंद्रिय, जैसे मानव से मानवीय, भारत से भारतीय, ये लगाने से भारत के साथ संबंध रखने वाला भारत। तो इंद्र के साथ में परमेश्वर की शक्ति के साथ आंख कैसे देखती है? बड़ा बड़ा लंबा, और सालों तक पढ़ते रहो, लंबा साइंस है, मेडिकल साइंस। हाँ, और
कान कैसे सुनता है, जीभ मतलब वागेंद्री कैसे शब्द उच्चार करती है, ये सब इंद्रियां हैं। और इंद्रियां वो प्रकृति में है, प्रकृति भगवान की है। और भगवान की जो शक्ति है वो विशेष शक्ति, सुनने की, देखने की, स्पर्श करने की हैं, ये सब शक्तियां मन और वो छठी छठी इंद्रिय, तो मनःष्ठानि इंद्रियाणि, ये जीवात्मा शरीर में जो है भगवान का अंश, वो प्रकृति से अपनी ओर खींचता है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गोपाल कृष्ण गोपाल। 10 मिनट में 11 मिनट में पूरा करना होता है। बात का थोड़ा अधिष्ठान बने, बात पूरी करनी पड़ती है। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। ठीक है, ये हमारी मर्यादा में ही रहेंगे। सब नए नए आए जो प्रेमीजन आए हैं, ग्रुप में जुड़े हैं, सबका स्वागत है। और ऐसे ही रोज 10 मिनट के लिए एक श्लोक आपकी सेवा में प्रकट करते रहेंगे। और प्रयास भगवान की कृपा से ये रहे कि उस सबों को समझ में आवे। ये गीता का प्रेमी का परिवार है, तो गीता सरल सरल अर्थ से आप लोगों के सामने ये प्रकटती है भगवान की कृपा से। हे भगवान, हमारा पर कृपा करो, हमारी पीड़ा, हमारा शोक, हमारी जड़ता, वो उसका वो दूर हो, ऐसी आप कृपा करो। हम आपके शरण में है भगवान। गोपाल कृष्ण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।